जय श्री राम। भारतीय धर्म ग्रंथों के साथ खिलवाड़ होता रहा है। इसमें वर्णित घटनाओं के आधे अधूरे सच को परोसकर इसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी या ये सब ताड़न के अधिकारी, इस चौपाई का बहुत प्रचार किया गया और यह कहकर कि हिंदू समाज में शूद्र और नारी की स्थिति कभी भी सम्मानीय नहीं थी। परंतु किसी भी बात का संदर्भ न लेकर सिर्फ आधी अधूरी बात को पेश करना मान्य नहीं है, यह गलत है। यह चौपाई सुंदरकांड में श्री राम और सागर की वार्ता के समय की है। श्री राम को विनय करने के बाद भी समुद्र उन्हें रास्ता देने के लिए प्रकट नहीं होता। उस समय तुलसीदास जी ने उसके लिए जड़ शब्द का प्रयोग किया है। विनय न मानत जलति जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन तक राम जी विनय करते रहे, पर समुद्र ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। उसके इस बर्ताव पर राम जी को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं, भय बिन होए न प्रीत, अर्थात भय दिखाना या डराना जरूरी हो जाता है जब कोई प्रेम से आपकी बात को नहीं समझता। वे कहते हैं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। अर्थात मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीत, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति या उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा बंजर जमीन में बीज बोने का होता है। और ये कहकर वो धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। उनका क्रोध देखकर बाण का संघान करते ही समुद्र एक ब्राह्मण के रूप में हाथ जोड़कर प्रकट हो जाता है और अपने किए की माफी मांगता है। इस समय काक भुसुंडी जी गरुण जी से प्राणी के चरित्र के संबंध में कहते हैं, काटे पे कदरी फरय कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगे सुन, डांटे पैव नवनीच। अर्थात नीच और निकृष्ट व्यक्ति डांटने पर ही सुनता है। जिस प्रकार कदरी या केले के पेड़ को जब तक काटा ना जाए तब तक वह फल नहीं देता, उसे चाहे जितना भी सींच लीजिए। इसलिए समुद्र भी श्री राम के क्रोध करने पर ही प्रकट हुआ और अपने किए की माफी मांगी। फिर समुद्र कहता है कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जल करनी। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये स्वभाव से ही जड़ हैं या मूर्ख हैं। इन मूर्खों की सूची में उसने अपने को भी शामिल कर लिया। वो अपने को भी जड़ बुद्धि ही कहता है और यह भी बोलता है कि अच्छा हुआ जो आपने मुझे शिक्षा दी। प्रोभल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी। इसके बाद समुद्र कहता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यह चौपाई तो जड़ बुद्धि इंसान ने कही, जिसने अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल सभी को जड़ होने में शामिल कर लिया। एक मूर्ख व्यक्ति की बात का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। रामचरितमानस कोई काल्पनिक काव्य नहीं है जिसमें एक फिक्शन की भांति लेखक अपने विचार लिख रहा हो या अपनी मनगढ़ंत कहानियां लिख रहा हो। ये तो सत्य घटनाओं पर आधारित एक काव्य है। जिस पात्र ने जैसे आचरण करा, जैसे वचन कहे, उन्हें उसी प्रकार लिख दिया गया। यह विचार न तो श्री तुलसीदास जी का है और न ही श्री राम का, तो इस पर इतना घमासान कैसा? अब जैसे लंका कांड में लिखा है, नारी स्वभाव सद्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनरत चपलता माया, भय अभिवेक असौच अदाया। अर्थात नारी में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता, निर्दयता। तो क्या ये अवगुण नारी में होते हैं ऐसा मान लिया जाएगा? यह शब्द तो रावण ने मंदोदरी से कहे थे, तो ये रावण के विचार हुए ना, जो तुलसीदास जी ने लिख दिए। इनको सामाजिक दृष्टि से सत्य नहीं माना जा सकता और तुलसी जी की लेखनी पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जहां तक शूद्र शब्द की बात है तो प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म पर। अगर ऐसा न होता तो रावण को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस न कहा गया होता। कितने ही ऋषि मुनियों के उदाहरण हैं जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, परंतु वे पूजनीय हैं क्योंकि वे कर्म से ब्राह्मण थे। तो अब जब भी कोई आपसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का संदर्भ लेकर रामायण का कुप्रचार करने का प्रयास करे तो उसे इस चौपाई का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जरूर समझा दीजिएगा। जय श्री राम।